चलो एक बात पूछता हूँ, जवाब देना इत्मीनान से। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है मार्वल का जो शांत होता है तो भी उसके जैसा कोई नहीं, और जब गुस्से में आया तो उसके सामने कोई नहीं? ऑब्वियसली हल्क। पर गुस्सा जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है हल्क का, तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। पर किस हद तक ये ताकत बढ़ेगी कोई अंदाज़ा नहीं। और हल्क के असली गुस्से की झलक हमें वर्ल्ड वॉर हल्क में दिखी थी, जब उसकी पूरी फैमिली सकार प्लेनेट पे मारी गई थी। और उस टाइम वो इतना एंग्री हो गया था कि लड़ते समय सिर्फ उसके एनिमी का ही नहीं, जिनका उस लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं था, उनका भी नुकसान हो रहा था। उसके चलने मात्र से ही पूरा कॉन्टिनेंट छोड़ो, टेक्टोनिक प्लेट्स तक हिलने लगी थी। उसके बॉडी से इतनी तेज रेडिएशन या एनर्जी निकल रही थी कि सारे सुपर हीरोज हवा में फ्लो होने लगे थे, मानो उनके नीचे से ग्रेविटी खत्म होने लगी थी। हमारी भाषा में इसे कहते हैं पैर के नीचे से जमीन खिसकना। सवाल बनाओ और जस्ट इमेजिन अपने दिमाग में ऐसा कैरेक्टर महाभारत काल के टाइम में टेलीपोर्ट होके आ जाता, या टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड उसे हमारे डायमेंशन में महाभारत काल के टाइम में ही टेलीपोर्ट कर देते, जिस टाइम युद्ध चल रहा था। तो कौन कौरव और कौन पांडव? सबको दुनिया बचाने के लिए हल्क जैसे दानव के सामने मिलके युद्ध करने पे मजबूर होना पड़ता। ऐसे कितने दिव्यास्त्र हैं महाभारत काल के वॉरियर्स के पास जो हल्क को उसी की एबिलिटी और ताकत से मिलते जुलते अस्त्र से हरा सकते हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज है, अगर वो अस्त्र है भी तो वो कब तक टिक पाएगा? आप सोच रहे होगे ब्रह्मास्त्र से हराया जा सकता है। देखो, ब्रह्मास्त्र तो लगभग हर किसी को मारने में कैपेबल है, चाहे वो राक्षस हो, लोकल गॉड्स एंड एक्सेट्रा, इनडिस्ट्रक्टेबल थिंग्स और बींग्स। पर जहाँ तक लॉजिकल वे में इसका ठीक ठाक अंदाज़ा लगाया जाए, जो आप हजम कर लें, तो ब्रह्मास्त्र से वो नहीं मर सकता। ब्लैक बोल्ट से जब हल्क ने फाइट की थी तो ब्लैक बोल्ट ने इतना ज़बरदस्त अटैक किया था हल्क के ऊपर कि चांद का एक आइलैंड जितना बड़ा हिस्सा चांद से टूटकर स्पेस में फ्लो हो गया था। पर हल्क ऐसा दिखा रहा था कि उसे कुछ हुआ ही नहीं था। पर हमें एक ऐसा अस्त्र चाहिए जिसकी ताकत दुश्मन की शक्ति के हिसाब से बढ़े। हल्क पर जितना अटैक होगा वो उतना ही गुस्सा होगा, उसकी ताकत उतनी ही बढ़ेगी। और नारायण अस्त्र ऐसा अस्त्र है जिसकी ताकत भी बढ़ती ही जाती है जब तक सामने वाला सरेंडर नहीं कर देता। नारायण अस्त्र का इस्तेमाल जब अश्वत्थामा ने पांडवों पर किया था तो सो कॉल्ड कहलाने वाले अर्जुन, जो सबसे बड़े धनुर्धारी थे, जिसने इंद्र तक को जीता था, वो शिवाय सरेंडर करने के सिवाय और देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहा था। सिर्फ और सिर्फ नारायण अस्त्र ने 1 या 2 मिनट से भी कम समय में पांडवों के मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को राख में मिला दिया था। इसकी एक और स्पेशलिटी है, ये अस्त्र लगभग सारे के सारे दिव्यास्त्रों के डेवलप्ड वर्जन का भंडार है। तुम एक वेपन का जवाब दे सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20, पर हर अस्त्र के लिए नहीं। स्पेशली उनको जिनको कभी तुमने देखा तो क्या सुना तक ना हो। इसमें रुद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, विद्युत अग्नि अस्त्र, सूर्यास्त्र एक्सेट्रा जैसे बड़े ही खतरनाक अस्त्र का भंडार है। और ये अस्त्र लगातार इनको लॉन्च करता ही रहता है। पर हल्क पर मुझे नहीं लगता कुछ खास असर डाल पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा घायल कर पाएंगे, थोड़ी देर के लिए रोक पाएंगे, जब तक उसका गुस्सा और ना बढ़ जाए। नारायण अस्त्र के इस्तेमाल से पांडव सेना का डिस्ट्रक्शन तो लगभग हो गया था, पर प्लानिटरी लेवल पर डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया था। वहीं वर्ल्ड ब्रेकर हल्क नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि हल्क प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है अपने एक पंच से, और बहुत ज़्यादा हो गया वो अपने आप को ब्लास्ट भी कर सकता है, जिसका इम्पैक्ट फिजिकल वर्ल्ड में अर्जुन के हाथों छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से भी ज़्यादा होगा। हाँ, तो रिजल्ट क्या है, कौन जीतेगा? नारायण अस्त्र में बहुत सारे अस्त्र का भंडार है, वो भी डेवलप्ड स्टेट में। हल्क लोकल या ई क्लास लेवल के अस्त्र को काफ़ी हद तक सरवाइव कर सकता है कुछ देर तक, पर जहाँ बात ए बी सी या डी क्लास के वेपन्स की बात की जाए, आई डोंट थिंक कि हल्क सरवाइव कर पाएगा, बशर्ते उसका गुस्सा और ना बढ़े। और कर भी लिया तो कितनी बार, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार। एंड फाइनल में नारायण सुदर्शन चक्र को लॉन्च कर देगा, और सुदर्शन चक्र यूनिवर्स के सबसे खतरनाक दिव्यास्त्रों की गिनती में नंबर 1 और 2 की बैटल करता रहता है। सुदर्शन बहुत तेज है, गर्म है, साइज घटा बढ़ा सकता है, गॉड्स की ले सकता है, डेमंस की और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स, और टाइम आने पे बड़े से बड़ा रूप लेके बड़ी से बड़ी शक्तियों को निगल भी सकता है। जैसे गामा एनर्जी हल्क की स्ट्रेंथ है, तो क्या पता सुदर्शन चक्र हल्क की गामा एनर्जी को ही निगल ले, एक ब्लैक होल का रूप लेके। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्ल्ड वॉर हल्क हार जाएगा, वो सालों तक लड़ सकता है, और कौन जाने कि उसका गुस्सा कितना बढ़ जाएगा। सुदर्शन चक्र के ब्लैक होल में बदलने का रीज़न ये है क्योंकि वो अपनी डेंसिटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकता है, अपने साइज़ को घटा बढ़ा सकता है। आपको एक बार याद होगा, सुदर्शन चक्र ने देवराज इंद्र के वज्र को निगल लिया था। वो उसको काटना तो नहीं चाहता था, फिर काट सकता है कि नहीं काट सकता है इसका मुझे पूरा अंदाज़ा नहीं है।
पर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हिमालय पर्वत को आप श्रिंक करके या कंप्रेस करके एक मटर के साइज़ के दाने के बराबर कर दीजिए, तो उसका मास इतना ज़्यादा होगा कि वो खुद ब खुद एक ब्लैक होल में बदल जाएगा। और जहाँ तक कि सुदर्शन चक्र भी अपनी डेंसिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकता है और उस एनर्जी को, उस मास को एक पॉइंट पर इकट्ठा भी कर सकता है, तो उस ब्लैक होल की ताकत भी कई गुना ज़्यादा होगी। तो ये ऐसा रीज़न भी है कि वो उसको निगल सकता है। तो गाइस, फाइनल रिजल्ट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट्स में ज़रूर बताना और कोई सवाल या रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर लिखना। सब्सक्राइब बूम बूम 27।